बड़े आइसोटॉप्स हैं ये। देखो बड़े, इसमें आप ध्यान से देखें सबके अंदर न्यूट्रॉन्स का फर्क है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन बेटे एक ऐसा एटम है, सबसे पहला जो एटम है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया, इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए। ये आइसोटॉप्स हैं, लेकिन नेचर में ये बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अबंडेंट में है। अगर हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करेंगे तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, और क्लोरीन को करेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे, कार्बन को करेंगे तो इसको। कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है 12, हम 12 लेते हैं, 14 नहीं लेते। ये आइसोटॉप्स हैं, ये बहुत कम काम आते हैं, मतलब पाए जाते हैं नेचर में, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, एटम बम, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में काम आते हैं। इसके आप एप्लीकेशंस को पढ़ो आइसोटॉप्स के। देखो बेटे, आप क्या कहते हैं उसको, ये चैप्टर जब रीड करोगे तो आइसोटॉप्स का टॉपिक आएगा एनसीईआरटी में, तो आप उसके यूजेस पढ़ना। तो उसमें आयोडीन का यूज दिया हुआ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं। वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बीमारियों से लड़ने के काम आते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ना, जैसे आपने सुना होगा कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये आइसोटॉप्स का यूज किया जाता है, और ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जिस व्यक्ति को कैंसर होता है उसको कीमो दी जाती है, तो उसके अंदर जो अनवांटेड सेल्स होते हैं उनको तो खराब करते हैं, वांटेड सेल्स को भी खत्म करते हैं। आपने देखा होगा कैंसर का जब बंदा ट्रीटमेंट होता है उसके बाल उड़ जाते हैं, आंखों पे, किडनी पे, हर चीज पे असर आता है। ये बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। आपको पता नहीं है, थोड़ा टाइम पहले की बात है, मायापुरी में इंडस्ट्रियल एरिया में कोबाल्ट, ये आइसोटॉप है, गलती से कोई कबाड़िया यूनिवर्सिटी से कबाड़ खरीद के लाया, उसमें कोबाल्ट पड़ा हुआ था। वो इतना खतरनाक था कि उस कबाड़ को जहां रखा गया था वहां पर जो लोग काम करने वाले थे, 2-3 नौकर मर गए, जो ओनर था वो भी बहुत बीमार हो गया, और उस एरिया को काफी सील कर दिया गया, क्योंकि इसमें रेज निकलती हैं, रेडियो एक्टिव रेज, अल्फा, बीटा और गैमा, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। अगर ये यूरेनियम भी एक आइसोटॉप है जो एटम बम बनाने के काम आता है, इसलिए तो कहते हैं एटम बम बहुत खतरनाक होता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, ये हमारे जीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है जी, आइसोटॉप्स। उसके बाद है बेटे हमारा अगला टॉपिक आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same mass number but different atomic number। बड़े मास नंबर तो डिफरेंट है, सॉरी मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर जो डिफरेंट है ना बेटे, वो किसी एक एटम का नहीं हो सकता। एटम अगर अलग है तो उसका एटॉमिक नंबर भी अलग है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज है तो एटम सेम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एटम का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये कभी चेंज नहीं होता। मास नंबर चेंज हो सकता है, मास नंबर सेम भी हो सकता है। अब देखो एग्जांपल में, कैल्शियम 40-20, 40 आर्गन, देखो जरा ध्यान से, एटॉमिक नंबर चेंज है तो एलिमेंट भी चेंज है। ये आर्गन और कैल्शियम है बट मास नंबर सेम है। इसको कहते हैं बेटा आइसोबार्स। ठीक है जी, बड़े आइसोटॉप्स और आइसोबार में यही फर्क है जो मैंने आपको बताया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। डिफरेंशिएट आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आप डेफिनेशन लिखेंगे इनकी, आप एग्जांपल देंगे इनके,
एग्जाम्पल के बगैर नंबर नहीं मिलेंगे। आइसोटॉप्स के यूजेस आते हैं और आइसोटॉप्स के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक न्यूमेरिकल बेटे मैंने आपको अभी कराया, छोटा सा मास नंबर वाला, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वाला, ठीक है। ये अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। ये सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स और वाई, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये 6, ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा आपको इस तरीके का, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई। ठीक है जी। तो देखो बेटा, आपको ना टेबल के अंदर प्रोटॉन्स, ये P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन्स एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन्स। P प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर क्या होता है बेटे? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, 6 प्लस 8 कितना आ गया? 14। यहां पर 6 प्लस 6 कितना आ गया? 12। अगर आप ध्यान से देखें तो 12 एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर 12 और मास नंबर 14, मास नंबर चेंज हो रहा है 12 और 14, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है 6 6, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर कितना है? 6, मास नंबर कितना है? 12 और 14। तो इसका आपको रिलेशन बताना है, इनका क्या बताना है? क्वेश्चन में पूछा गया है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? दे आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के आइसोटॉप्स है, दे आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते बेटा, याद रखना है, नेवर चेंजेस। प्रोटॉन्स में कभी चेंज नहीं आता, न्यूट्रॉन्स में चेंज आ सकता है। अगर न्यूट्रॉन्स चेंज है तो वो आइसोटॉप बनेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, सुन लो, अगर इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं तो वो आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा डिफरेंशिएट Cl और Cl माइनस, तो आप क्या दोगे इसके अंदर? देखो जी, सबसे पहली बात, ये एटम है और ये क्या है? आयन। ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है। कौन सा चार्ज है इस पे? देखो ये एटम है और ये आयन है, इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एनायन। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में चेंज आ रहा है तो वो उसी एटम का क्या बन जाएगा? आयन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू प्रोटॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में फर्क आ जाता है आयन में। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होंगे एटम में। ये सबको क्लियर हो गया? न्यूट्रॉन्स में चेंज आएगा तो वो आइसोटॉप बन जाएगा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में चेंज आ जाएगा तो वो आयन बन जाएगा। वैसे जनरली हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं एटम के अंदर हमेशा, लेकिन कहीं कहीं चेंज होता है। जहां चेंज होता है वहां पर फिर वो चेंजेस हो जाते हैं। न्यूट्रॉन्स में चेंज हो गया तो आइसोटॉप बन गया, इलेक्ट्रॉन्स में चेंज बन गया तो आयन। आपको ना इस तरीके के क्वेश्चंस मैडम पूछेगी एमसीक्यूज के अंदर। मैं जो आपको बुकलेट दे रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें काफी सारे फिलिंग द ब्लैंक्स, काफी सारे एमसीक्यूज हैं। आप उनको पढ़ना एक बार अच्छी तरह से। आप बेटे पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करो,
एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी इसके न्यूमेरिकल मैंने और भी कराने हैं आपको, वो न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा लंबा है क्योंकि अब हमने आइसोटॉप्स के ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं। आप पहले इसको अच्छी तरह से कर लो, सारा पार्ट जो मैंने आज कराया, ठीक है। आपसे मैडम पूछ सकती है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये देखो, ये भी डिफरेंशिएट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का कितना होता है 17 एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब 2, 8 और 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 7, और इसका क्या हो जाएगा 2, 8 और 8, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8। देखो फर्क आ गया ना, ये चेंज है, ये डिफरेंशिएट है। ये मैडम ने पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर में कि Na प्लस Na माइनस, सॉरी Na प्लस में Cl Cn माइनस में कितने न्यूट्रॉन्स का फर्क है, कितने चेंजेस का है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन, ठीक है जी। बेटे हमारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो चुका है, अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब मैं रिवीजन कराऊंगा बेटे आपको सारी। आप लोग यूलाइक ले लें, सैंपल पेपर, यूलाइक का सैंपल पेपर बाजार में आ चुका है 9th क्लास का, उसमें एमसीक्यूज भी हैं, ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। यूलाइक का सैंपल पेपर आ गया, आप ले लो बाजार से, ठीक है जी। और सैंपल पेपर को सॉल्व करो, चाहे वो मैथ्स का है चाहे वो साइंस का है। सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, समझ में आया। आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।